हेलो बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर न्यू मैथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर का नाम हो उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं में एक टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड आपने पहला पढ़ा। ठीक है, तो जो अभाज्य गुणनखंड है, इसमें क्या करना होता है कि हमें एक बड़ी संख्या दे देगा और उस बड़ी संख्या का छोटे छोटे संख्याओं में परिवर्तित करना, यानी संख्या वो ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ अपने आप से कटती हो या एक से कटती हो। तो एक संख्या जो अपने आप से कटती हो या एक से कटती हो, तो इस संख्या को बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं में जो पहला टॉपिक है उसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। तो हम अभाज्य गुणनखंड की जो एक्सरसाइज है 1.1, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 5। ठीक है, तो यहाँ 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहले हम 4 करेंगे, उसके बाद हम 5वां करेंगे। ठीक है, तो करेंगे, देखो कैसे करते हो। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ 140। ठीक है, ये लाइन खींचेंगे और एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब जिस संख्या के बाद में ऐसी संख्या आती है कि जो 200 पूरी पूरी डिवाइड हो जा, वो संख्या हमेशा 2 से कटती है। जैसे बाद में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये 0 200 पूरी पूरी डिवाइड होती है। ठीक है, और कहेंगे कि 0 डिवाइड नहीं होती। 0 0 जो हो ना, ये डिवाइड होगी 200। ठीक है, या 40 ले लो, 40 2 से डिवाइड हो रहा तो पूरी संख्या भी क्या डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। और 2 का टेबल हम ऐसा पढ़ेंगे जैसे भाग विधि में पढ़ते हैं, जैसे हम भाग करते हैं ना, तो हम वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे 2 का टेबल 1 में चलने का नहीं। ठीक है, तो हम लेंगे 14, 14 लेंगे पूरा। ठीक है, तो 2 का टेबल ऐसा पढ़ना है जो इस 14 के बराबर हो या इसका कम हो, लेकिन ज्यादा ना हो। ठीक है, तो 2 7 जा 14। ठीक है, और 2 0 0 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो बाद में 0 आ रही है, तो फिर इस 2 से कटेगा। अब हम 2 का टेबल हमें ऐसा पढ़ना है जो इस 7 के बराबर हो या इससे कम हो, लेकिन ज्यादा ना हो। ठीक है, तो 2 का टेबल पढ़ो। 2 तिया 6। देखो 2 तिया 6, कितना बचा, एक बचा, ये 7 है। ये तो जब एक बचा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, और 2 पंजे 10। ठीक है, अब जिस संख्या के बाद में 5 आता है वो हमेशा 5 से कटता है। ठीक है, तो यहाँ 5 लिखेंगे और 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ये जो इस साइड आए हैं ये वाले, इन्हें बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो हम इन्हें ऐसे लिखेंगे 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये संख्याएं आई है, इन्हें बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। और ये हमारा क्या था, आंसर। ये हमारा आंसर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन 156। 156 जो संख्या है इसके बाद में 6 लिखा हुआ। 6 संख्या ऐसी है जो 200 पूरी पूरी डिवाइड होती है, पूरी पूरी कटती है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी संख्या को 2 से काटेंगे। ठीक है, तो हम 2 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे जो 15 के बराबर हो या इसका कम हो, लेकिन ज्यादा ना हो। ठीक है, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, कितना बचा, 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अब 2 का पढ़ना ऐसा पढ़ना है जो 16 के बराबर हो या 16 से कम हो, लेकिन ज्यादा ना हो। तो 2 थे 16। समझ में आ रहा होगा, आसान है, ये तुमने पहले कर रखा हो। ठीक है, फिर बाद में 8, तो ये पूरी संख्या 2 से कटेगी। देखो 2 तिया 6, कितना बचा, 1, कितना हो गया, 18। तो 2 नंग 18। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये 39, 39 कटेगा किससे, 3 से। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ये आ गया 13, 13 कटा किससे, 13 से ही, क्योंकि 13 अभाज्य है। अब ये जो संख्याएं आई है ये हम यहाँ लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ये सब जो लिखे हुए यह अभाज्य संख्याएं है, किसकी है, 156 की। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये आंसर। ठीक है, अब हम ऐसे करेंगे, ये 38 25। ठीक, जिस संख्या के बाद 5 आता है वो कटती है हमेशा 5 से, तो हम 5 से कटेंगे। तो 5 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे जो 38 के बराबर हो या इससे कम हो, लेकिन ज्यादा ना हो। ठीक है, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, कितने बचे, 3 बचे। जब यहाँ 3 सामने लिखेंगे 2 के सामने, तो कितना होगा, 32। ठीक है, तो 5 का टेबल ऐसा पढ़ो जो 32 के बराबर हो या इससे कम हो, लेकिन ज्यादा ना हो। तो 5 छंग 30। ठीक है, कितना बचा, 2, 5 पंजे 25। समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को
इस तरह काटने में प्रॉब्लम हो तो वो अलग से भाग दे सकता है, अलग से भाग देकर भी समझ में आता है अच्छे से। जैसे यहाँ लिखा हुआ 38 25, ठीक है। अगर किसी को ऐसे काटने में प्रॉब्लम हो रही है तो भाग दे दो 5 से, ठीक है, ऐसे कर दो। 5 छंग 30, सॉरी 5 सत्ते 35, कितना बचेगा, 8 में 5 गया 3, उतार लिया 2। अब 5 छंग 30, भाग देनी सबको आती होगी क्योंकि 10वीं में आगे चलिए, ठीक है। उतार लिया 2 और ये 5 और 5 पंजे 25, ठीक, पूरा कट गया। ये जो ये इधर आया हमें ये इधर लिखना है, ठीक है। अगर किसी को ऐसा काटने में दिक्कत हो रही हो तो उसे भाग दे काट सकता है, बाद में इसे रब कर देना है, ठीक है। इसे बाद में रब कर दो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बाद में फिर 5 आ रहा तो फिर 5 से काटो, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप ऐसे ही काटो, ठीक है ना, इसका आपका टाइम बचेगा। तो 5 का टेबल ऐसा पढ़ना है 7 को काटो, लेकिन 7 5 से कटने का नहीं है, इसलिए 5 का टेबल ऐसा पढ़ो जो 7 से कम हो। तो 5 ही कम 5, कितना बचा 2 बचा, कितना हो गया 26, 5 पंजे 25, 1 बचा, कितना हो गया 15, 5 दिया 15, ठीक है। अब ये कैसे कटेगा, 3 से कटेगा, देखो 3 पंजे 15, 3 ही कम 3, ठीक है। ये 3 से कटेगा, 3 ही कम 3, कितने बचे 2, 21 हो गए, तो 3 सत्ते 21, ठीक है। तो काटना रहा 3 ही कम 3, 2 बचे 21 हो गए, 3 सत्ते 21। अभी 17 कटेगा 17 से ही, 17 कटेगा 17 से, 17 ही कम 17, और यहाँ हम यह लिख देंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। 5 देखो 5 5 5 5 3 3 3 3 और 17, ये आगे अभाज्य गुणनखंड 38 25 के, ठीक है। इस प्रकार ये करेंगे हम 5 0 0 5, ठीक है। जिस संख्या के बाद में 5 होता है वो कटती है हमेशा 5 से, तो 5 ही कम 5, 5 0 0 5 0 0 5 ही कम 5, ठीक है। अब ये कैसे कटेगी, ठीक है, 7 से देखो 7 कट रही है, 7 ही कम 7, कितने बचे 3, ठीक है। देखो 7 ही कम 7, कितने बचे 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, 2 बचेंगे 21 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 तिया 21, ठीक है। अभी कैसे कटेगा, देखो ये शायद 11 से कटेगा, जो 11 काट दो, 11 एकम 11, कितने बचे 3, 11 एकम 11, 3 बचे, तो 33, 11 तिया 33, ये कैसे कटेगा 13 से, तो 13 एकम 13, ठीक। तो ये जो हमारे पास ये आए अभाज्य गुणनखंड 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन रह गया, कौन सा, एक क्वेश्चन रहेगा 74 29, 74 29, ये 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होगा जैसे हमने ये करे हैं, ठीक है। तो इसे देखेंगे ऐसे कटेगा, पहले यहाँ लिख रहा हूँ मैं 74 29, ठीक है, काटते कैसे कटेगा ये, ठीक है। तो 17 से काटेगा, अगर 17 कटता हो तो 17 लिख रहा हूँ मैं, 17 पढ़ाता होगा, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 17 चौका 68, 17 काट देख लो, अगर यहाँ काटने में दिक्कत हो रही हो तो यहाँ काट लो 74 29, ठीक है। और 17 आया, आप पढ़ा पढ़ेंगे 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 17 चौका 68, कितना बचा 14 में से 8 गई 6, उतार लिया 2, 17 तिया 51, कितना बचा 1 1, उतार लिया 9, ठीक है। 17 सत्ते कितने हो, 7 सत्ते 49 का 9, कितने लगे फिर 4, 7 एकम 7 4 11, 120, पूरा पूरा कट गया, तो ये आया 437, तो हम यहाँ लिखेंगे 437, समझ में आ रहा होगा ये। बाद में हमें ये भाग जो है ना रब कर देनी है, क्योंकि हमें रब पे करनी है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि ये कैसे कटेगा, इसे एक बार ट्राई करते हैं 1900, तो 19 कटता है क्या ये 4 3 7 और ये 19, ठीक है, 19 दूनी 38, ठीक है, 13 में से 8 गए तो 5, उतार ले 7, 19 किया 57 होते हैं, ठीक है, कितना आ गया 23, ठीक। अब ये जो 23 है ये सिर्फ अपने आप से कटेगा, 23 ही कम 23, इसे बाद में रब कर देंगे। और जो हमारे पास ये जो इधर आए हैं ये साइड में, ये अभाज्य गुणनखंड है, हम उन्हें ऐसे लिखेंगे 17 गुना 19 गुना 23, ये क्या है आंसर, ठीक है।
इस प्रकार 1 के यानी एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बहुत आसान है ये, आप आसानी से कर सको। ठीक है, तो क्लास 10 का मैथ भी शुरू हो गया, क्लास 12 का मैथ भी शुरू हो गया। ठीक है, कल या परसों से क्लास 11 का मैथ भी शुरू हो जाएगा। तो मेहनत करते रहो और पढ़ते रहो। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।